हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हमें गियर शिफ्टिंग करनी चाहिए और क्लच का यूज लेना चाहिए जब हम ट्रैफिक में होते हैं। थोड़े से ऑफिस आवर्स में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक अराइज हो सकता है और उस सिचुएशन में हमें गियर का शिफ्टिंग कैसे करना चाहिए, क्लच का यूज कैसे करना चाहिए। स्पेशली जब आप ट्रैफिक में होते हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम इस तरह से होती है कि जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपका क्लच का कंट्रोल थोड़ा सा सही नहीं आता है, या आप न्यू ड्राइवर हैं तो आपको क्लच में बहुत ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि बहुत बार गाड़ी बंद हो जाती है। कभी आप डाउन शिफ्ट करना सही से नहीं समझ पाते हैं कि कब डाउन शिफ्ट करना चाहिए। तो वो सारी चीज इस वीडियो में कवरेज करने वाला हूँ फ्रेंड्स, स्पेशली जब हम ऑफिस आवर्स ट्रैफिक में होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहूंगा पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें। इसमें आपको सारी जजमेंट और साथ ही साथ आपको गियर शिफ्टिंग के बारे में आइडिया लग जाएगा पूरी तरह से। और जब हम ट्रैफिक में रहेंगे या फिर किसी भी सिचुएशन में जहां पे हमें कार को स्लो डाउन करना है, स्पीड ब्रेकर आया है या फिर हमें डाउन शिफ्ट करना है, उस सिचुएशन में मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। साथ ही साथ ये कंप्लीटली गियर शिफ्टिंग और डाउन शिफ्ट, अप शिफ्ट या फिर क्लच की यूज की वीडियो होने वाली है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स अभी जैसे जो सिग्नल है वो ग्रीन हो गया है और मेरे आगे जो कार है उसके अकॉर्डिंग मेरे को भी ड्राइव करना है। स्पेस मिलने से ही मैं ओवरटेक लूंगा या फिर स्पेस क्रिएट करूंगा। अभी देखिए चारों तरफ से कार है, या इनफैक्ट पीछे से मेरे लेफ्ट से भी ओवरटेक लेने के लिए एक मजदर थी, साथ ही साथ चल रही थी सेम पैरेलल स्पीड में। उस कंडीशन में हमें बहुत सतर्क होना पड़ता है। और अभी जैसे मैंने अप शिफ्ट कर लिया है और आगे मेरे देखिए आप एक टू व्हीलर चल रहा है, लेफ्ट में रिक्शा है। तो कोई भी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि मेरे को स्लो डाउन करनी पड़े। जैसे ही मुझे स्लो डाउन करनी पड़ेगी तो मुझे डाउन शिफ्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि मैं अभी 40 की स्पीड में थर्ड गियर में हूँ। अब ये देखिए सिग्नल आना स्टार्ट हो गया तो मैंने एक्सीलेटर रिलीज कर दिया है। अभी ये हो सकता है डाउन शिफ्ट करना पड़े अगर सिग्नल ग्रीन नहीं होता है। सिग्नल रेड ही है तो मैं ब्रेक अप्लाई करके कार को स्टॉप करूंगा। अभी देखिए अब मैं डाउन शिफ्ट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। न्यूट्रल कर दिया है क्योंकि अभी मेरे को सिग्नल रेड ही मिल रहा था। अब मैंने फर्स्ट गियर अप्लाई कर दिया ग्रीन सिग्नल होते ही और आगे ट्रैफिक मूव होते ही। तो उसके अकॉर्डिंग ये मैं कार को मूव करने लगा हूँ। और मेरे पास राइट साइड में स्पेस नहीं थी, राइट साइड से वरना आ रही थी पीछे से, सॉरी I-20। और लेफ्ट में एक एक्टिवा थी जो अचानक से बीच में आ रही थी। तो ये सारी सिचुएशन पैनिक भी अराइज हो जाती है फ्रेंड्स। और जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं हमें हर सिचुएशन का हर तरफ से ध्यान रखना होता है। राइट है चाहे या लेफ्ट है, जो भी कार बीच में आ रही है या कुछ भी आ रहा है, तो हमें अलर्ट होना पड़ता है कि हमें ड्राइव कैसे करनी है और किस सिचुएशन में अपनी कार को निकालनी है। यहाँ पे देखिए मैंने अप शिफ्ट करके थर्ड गियर लगा रखा है, 30+ की स्पीड आ रखी है मेरे कार में। और मैं सिर्फ एक्सीलेटर पे कंट्रोल कर रहा हूँ कार को। आगे चलेंगे, हमें बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक भी अराइज होने वाला है क्योंकि ऑफिस आवर्स है। तो स्लो मूविंग रहेगा ट्रैफिक। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैंने गियर शिफ्टिंग करना होगा, डाउन शिफ्ट करना होगा या क्लच यूज करना होगा। तो वो सिचुएशन अभी देखिए जैसे स्टॉप करना पड़ा मेरे को थर्ड गियर से, मैं फिर फर्स्ट गियर में आ गया हूँ डायरेक्टली। डाउन शिफ्ट जब हम करते हैं हम गियर स्किप कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी थर्ड गियर से फर्स्ट गियर में किया। लेकिन जब हम अप शिफ्ट करते हैं हमें फर्स्ट गियर से थर्ड गियर या फर्स्ट से फोर्थ गियर नहीं लगा सकते। उससे गियर बॉक्स में प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक सर्टेन स्पीड होती है। उसके बाद आप अपशिफ्ट जब करें तो गियर वन बाई वन अपशिफ्ट करना चाहिए। वेयर डाउन शिफ्ट आप कर सकते हैं लेकिन स्पीड आपकी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे मैं अभी थर्ड गियर में हूँ, देखिए अभी थर्ड गियर में हूँ, कार स्लो डाउन, ये देखिए मेरे को स्लो डाउन करनी पड़ी, आगे स्टॉप होने लगा सिचुएशन। स्लो डाउन किया हूँ, अब मैं स्पीड जो है मेरी सेकंड गियर के अकॉर्डिंग 10 की स्पीड हो गई है। सेकंड गियर लगाया, फिर मैंने फर्स्ट गियर कर दिया क्योंकि कंप्लीटली स्टॉप सिचुएशन होने हो रही थी। तो जैसा मैंने आपको कहा फ्रेंड्स, अब हम डाउन शिफ्ट करते हैं तो हम गियर स्किप कर सकते हैं थर्ड गियर से सेकंड। अभी जैसे मैंने थर्ड गियर से सेकंड लगाया था, फिर जब मैं सेकंड थर्ड गियर या फोर्थ गियर में होऊंगा आपको दिखाऊंगा जब अचानक से मेरे को स्लो डाउन करनी होगी या स्टॉप ऑलमोस्ट सिचुएशन करनी होगी, तब मैं क्या है कि फर्स्ट गियर लगाऊंगा। यहाँ पे मार्केट प्लेस है तो मुझे अलर्ट रहना होगा कि कोई भी रोड क्रॉस भी कर सकता है या साइकिल रिक्शा या कुछ भी आ सकता है बीच में। तो मेरे को अलर्ट रहना होगा और उस इसके अकॉर्डिंग अपनी कार को आगे बढ़ाना होगा। तो आपने जैसे देखा अभी एक जन रोड क्रॉस कर रहे थे, तो आपने दूर से ही, अगर आप न्यू ड्राइवर हैं तो आपको ज्यादा अलर्ट होना जरूरी है। ये देखिए अभी थर्ड थर्ड गियर से मेरे को फर्स्ट गियर लगाना पड़ा। मैंने सेकंड लगाया था बट सेकंड कार कंप्लीटली स्टॉप हो गई तो मैं फर्स्ट गियर लगाया हूँ।
तो हमें क्या है कि थर्ड गियर से फर्स्ट गियर डाउन शिफ्ट हम प्रॉपरली कर सकते हैं, जो कि स्किप करना कह सकते हैं। सेकंड गियर जैसे मैंने स्किप किया, फर्स्ट लगाया, वेयरएज अब हम अप शिफ्ट करते हैं। देखिए अभी मैं सेकंड गियर में हूँ, मेरे को स्पेस ओपन मिलेगी तो मैं थर्ड गियर लगाऊंगा अप शिफ्ट के लिए, नहीं तो मैं स्लो मूविंग में ही ड्राइव कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखिए आगे स्लो मूविंग ही है, तो 20 की स्पीड में ही ट्रैफिक मूव हो रहा है, तो मेरे को सेम स्पीड में ही मूवमेंट रखनी है अपनी। और अगर कुछ बीच में आता है या आपको स्पेस नहीं मिलती है तो हम हॉर्न लगा के अपनी कार को आगे बढ़ा सकते हैं। ये देखिए राइट जाएंगे, सिग्नल दे दिया इन्होंने, हैंड सिग्नल दिया था, तो दूर से देख लेने से आपको आइडिया लग जाता है कि राइट जा रहे हैं, तो अपनी कार को, अगर आपके यहाँ स्पेस है, अपनी कार की स्पेस आप क्रिएट करके निकल सकते हैं। यहाँ हल्का सा छोटा सा स्पीड ब्रेकर है, मैंने थर्ड गियर से सेकंड गियर लिया है कार को, और अब मैं कार आगे बढ़ा रहा हूँ धीरे से। तो अभी सेकंड गियर में ही हूँ फ्रेंड्स। आगे वाला जो ट्रैफिक मूव हो रहा है या आगे वाला जो व्हीकल मूव हो रहा है, वो मेरी स्पीड जो है उसकी 20 के अप्रॉक्स है, 20 से 30 की स्पीड है। 30 होते ही मैंने देखिए थर्ड गियर लगाया है। अभी सिचुएशन में जहां मुझे ब्रेक अप्लाई करके हो सकता है फर्स्ट गियर लगाना पड़े, स्टॉप हो जाएगी अगर ट्रैफिक, ये देखिए ये कंप्लीट स्टॉप होने वाला है, ये देखिए कंप्लीट स्टॉप हो गया। अब मैं देखिए न्यूट्रल करके फर्स्ट गियर लगा लिया हूँ, तो मैंने गियर स्किप किया है। अगर आपने नोटिस किया होगा सेकंड गियर नहीं लगाया, मैं फर्स्ट गियर लगाया हूँ। ये चीज कर सकते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, कि अगर हम थर्ड गियर से सेकंड गियर या फोर्थ से सेकंड गियर भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे कार की स्पीड जो है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, गियर के अकॉर्डिंग। मतलब अगर आपकी कार की स्पीड जो है उसी स्पीड अकॉर्डिंग होनी चाहिए जिस स्पीड में आपका गियर आप लगा रहे हो। अगर आप फोर्थ गियर में हो, 50 की स्पीड है, और अचानक से आपको कुछ ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी या स्लो डाउन करना पड़ा, 20 स्पीड में लाना पड़ा, तो आप फोर्थ गियर से डायरेक्ट सेकंड गियर में आ सकते हैं। ये देखिए थर्ड गियर से मैं सेकंड किया था, लेकिन देखा कंप्लीट स्टॉप हो गया है, तो मैंने फर्स्ट गियर अप्लाई कर ली है। तो अभी फर्स्ट गियर में ही मूवमेंट कर रहा हूँ। अब मेरा क्लच का मूवमेंट देखिएगा फ्रेंड, जो कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हमेशा काम आता है हमें। अभी जैसे मैं क्लच का मूवमेंट कर रहा हूँ, हल्की सी एक्सीलेटर प्रेस करनी पड़ रही है तो हल्की सी प्रेस कर रहा हूँ, फिर ब्रेक अप्लाई करनी पड़ जा रही है, क्योंकि यहाँ स्पीड ब्रेकर है 3-4 एक साथ है, ये देखिए। तो अकॉर्डिंगली मेरे को दिखा नहीं स्पीड ब्रेकर, बट आगे वाली कार जो मूव हो रही थी उसकी बम से मेरे को समझ में आ गया कि स्पीड ब्रेकर है आगे, क्योंकि मैं उसके पीछे ही जस्ट चल रहा था, आगे वाले व्हीकल के पीछे। तो उसको ये देखिए अभी सेकंड गियर थर्ड गियर से मैं देखिए कंप्लीट स्टॉप हो गया हूँ। अब मेरे को कंप्लीट स्टॉप हुआ तो फर्स्ट गियर लगाना पड़ा, यहाँ पे फिर मैंने स्किप किया गियर को। तो ये स्किप करना डाउन शिफ्ट में पॉसिबल है फ्रेंड्स, कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सही चीज है, खराब नहीं है, इससे गियर में प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि आप स्पीड के अकॉर्डिंग अपने गियर को ले रहे हैं। वेयर एज अगर आप फर्स्ट गियर में आपने स्पीड ले ली है, लेकिन आप गियर अपशिफ्ट जो है सेकंड गियर करने के बाद ही थर्ड गियर कर सकते हैं। अब सपोज फर्स्ट गियर में आपने बहुत ज्यादा आरपीएम कर लिया, आपकी कार की स्पीड 40 स्पीड आ गई है, लेकिन आप फर्स्ट से थर्ड गियर करेंगे तो उससे आपकी गियर बॉक्स में अफेक्ट होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि होगा नहीं, हो भी जाएगा, आपकी कार आगे बढ़ने भी लग जाएगी, प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी, बट गियर बॉक्स में अफेक्ट रहेगा। अगर आप हमेशा ये चीज करेंगे तो आपके खराब हो जाएंगे गियर बॉक्स के टीथर जो होते हैं, उसमें जो कनेक्टिविटी वाली चीज होती है, जो रिवॉल्व करती है, जो रोटेशन करती है, सॉरी, तो वो चीज आपके खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप कॉन्टिन्यूअस वैसा करते हैं अपनी साथ, अपने अपशिफ्ट जो है गियर स्किप करते हैं तो। अभी सिर्फ मैं डाउन शिफ्ट में ही फोकस कर रहा हूँ, जैसे डाउन शिफ्ट में स्किप करके, अब क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, स्पेस थोड़ी कम है, तो मैं अप शिफ्ट जो कर रहा हूँ थर्ड गियर उससे ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ। आगे चल के हमें हो सकता है स्पेस मिले, इनफैक्ट मिल ही जाएगी, एक फ्लाईओवर भी है, हो सकता है इसके हमें मिल जाए वैसा सिचुएशन जहाँ पे मैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ करूँ, फिर डाउन शिफ्ट जब करूंगा तो मैं गियर स्किप कर सकता हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगा दो गियर शिफ्ट भी कर सकता हूँ, जैसे मैं फिफ्थ गियर में हूँ तो डाउन शिफ्ट करके मैं डायरेक्ट सेकंड या फर्स्ट में भी आ सकता हूँ। आगे चल के दिखाते हैं फ्रेंड्स उसके लिए। अभी फिलहाल आप देखिए बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक अराइज हो चुका है, यहाँ पे स्लो मूविंग जैसे ही स्टार्ट होगा, तो स्लो मूविंग जैसे स्टार्ट होता है तो फ्रेंड्स आपको जो आगे वाला व्हीकल है उसके अकॉर्डिंग मूव करना होता है। तो अभी देखिए फर्स्ट गियर मैंने लगाया है, और ये फर्स्ट गियर लगाते ही अपनी कार को सेकंड गियर फिर से ले लिया, क्योंकि 10 प्लस की स्पीड आ गई, फिर से फर्स्ट गियर लेना पड़ा मुझे। और जैसे ही आगे मूवमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग मैं मूव करूंगा अपनी कार। ये देखिए ये फर्स्ट गियर मूव किया। अब मेरा क्लच का मूवमेंट देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से मैं मूव कर रहा हूँ क्लच, ये देखिए ऑटो लेफ्ट से राइट आए हैं। अब वो सोच रहे थे ऑफ रोड जाने का, बट सामने से ट्रैफिक आ रहा था तो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑपोजिट लेन में नहीं जा रहे हैं, वेयर एज आगे कुछ ऑटो गए हैं।
जो थ्री व्हीलर है। अभी देखिए मैंने सेकंड गियर लगा लिया, फिर से फर्स्ट गियर लगाना पड़ा क्योंकि मेरे को स्पीड ब्रेकर का मेरे को दिखा नहीं था। जैसे ही मैंने सेकंड गियर लगाया तब मेरी कार जो है बम्प में ऊपर चढ़ी है स्पीड ब्रेकर पे। फिर से स्पीड ब्रेकर आया, मैं सेकंड गियर में हूँ, मेरे को फर्स्ट गियर लेना पड़ रहा है। आगे देखिए आप मूवमेंट जो है बहुत कंजस्टेड सा लोकेशन हो रखी है, मार्केट प्लेस जैसी। अभी जैसे आगे सिग्नल ग्रीन है और मेरे आगे कुछ कुछ चल रहा है तो मेरे को उससे अलर्ट होना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने सेकंड गियर लगा रखा है, सेकंड गियर में मैं पुल कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस होगा तो मैं। अभी देखिए फिर से सिग्नल हो चुका है, सेकंड गियर में मैं स्टॉप करूंगा अपनी कार को। मेरे पास स्पेस नहीं हुई थी इसलिए मेरे को स्लो मूविंग करना पड़ा और सिग्नल जो है ग्रीन जो था वो रेड हो चुका है। और हम यहाँ से जब आगे मूव होंगे तब दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि कैसा मूवमेंट हुआ है और मैं किस तरह से अपनी कार को आगे ड्राइव करूंगा, अप शिफ्ट करके दिखाऊंगा आपको। फ्रेंड्स सिग्नल ग्रीन हो गया। आप देखिए फर्स्ट गियर में मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, मेरी कार का मूवमेंट देखिए आप। लेफ्ट से बाइक या टू व्हीलर आ रहे हैं तो मेरे को ध्यान देना है कि अगर वो सामने आएंगे तो मेरे को अपनी फुट का मूवमेंट प्रॉपर लेना पड़ेगा। अभी देखिए मैंने सेकंड गियर अप्लाई कर लिया है, क्लच कम्प्लीटली रिलीज है और मैं थर्ड गियर भी अप्लाई कर लिया हूँ। ये अप शिफ्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको कहा। अप शिफ्ट किस तरह से करूंगा मैं वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ओपन स्पेस मिल गया, मैं फोर्थ गियर में आ गया हूँ। अभी देखिए अभी फिफ्थ गियर भी लगा लूंगा मैं क्योंकि 60 प्लस की स्पीड आ गई है मेरे कार में। अभी 60 प्लस की स्पीड है, मैंने फिफ्थ गियर लगा लिया है। आगे चल के आपको जैसा मैंने कहा था डाउन शिफ्ट करूंगा तो स्किप करना होगा गियर मेरे को। अभी देखिए अभी आगे फिर से बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक का राइज हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इस वजह से भी थोड़ा सा रश हो सकता है। यदि देखिए फिफ्थ गियर में हूँ मैं तो मेरे को हो सकता है अभी डाउन शिफ्ट करके, ये देखिए मैं ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया हूँ। डाउन हुआ स्पीड मेरी, सबसे डाउन हो गई, 20 की स्पीड आ गई है। अभी देखिए मेरे को फिफ्थ से सीधा मैंने फर्स्ट गियर लगाया है। तो ये क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरे को स्किप कर सकता था मैं। स्किप करना रीजन ये है फ्रेंड्स कि हम जब ड्राइव करते हैं हमें स्पीड के अकॉर्डिंग गियर को रखना होता है। हमारी कार की स्पीड जब एकदम डाउन हो गई, आपने नोटिस किया होगा फिफ्थ गियर में जब ब्रेक अप्लाई करनी स्टार्ट की मैंने, कार की स्पीड डाउन हो गई तो मैंने डाउन शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। डाउन शिफ्ट करना स्टार्ट किया, सीधा स्किप करके फर्स्ट गियर लगा दिया सीधा मैंने। तो ये कर सकते हैं। फिर अगर आप जैसे कार को डाउन शिफ्ट करते हैं, आप ब्रेकिंग नहीं करके आप वैसा भी कर सकते हैं। जैसे ही देखिए मेरी कार की स्पीड अभी फोर्थ गियर में 40 प्लस की स्पीड है। तो अभी जैसे मेरा गियर डाउन करना होगा मेरे को, आगे चल के दिखाता हूँ। अभी फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर से जब डाउन जाऊंगा तब भी स्पीड रहेगी तो मैं गियर डाउन शिफ्ट नहीं कर सकता। फिर अगर आपके पास स्पेस है और आप डाउन शिफ्ट करना चाहते हैं, जैसे कि अभी देखिए मैं डाउन जाता हूँ पहले, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन होती है। ये देखिए आगे ट्रैफिक दिख रहा है मेरे को। जब हम डाउन जा रहे हैं तब हमें ट्रैफिक दिख रहा है तो हमें ऑब्वियस है स्लो डाउन करनी होगी कार को। ये देखिए मेरे कार की स्पीड डाउन आती जा रही है। अभी 40 ही है, डाउन नहीं आ रही, सॉरी। डाउन आनी चाहिए क्योंकि ये स्लोप है इसलिए डाउन नहीं आ रही। अभी मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी और अब मैं थर्ड गियर लगा ली हूँ क्योंकि थर्ड गियर के स्पीड हो गई है। अब मैं सेकंड गियर लगा लूंगा, सेकंड गियर के हिसाब से स्पीड हो गई है। अब फिर फर्स्ट गियर लगा लूंगा क्योंकि फर्स्ट गियर के हिसाब से हो गई है स्पीड। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इससे कहते हैं गियर डाउन शिफ्टिंग। तो ये गियर डाउन शिफ्टिंग क्या होता है, न्यू ड्राइवर्स के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है क्योंकि आपको हर गियर पे अकॉर्डिंगली डाउन करना पड़ रहा है। अभी सेकंड गियर में मैं हूं क्योंकि 10 प्लस की स्पीड है मेरे कार में। और जब हम डाउन शिफ्ट जैसा मैंने आपको दिखाया अभी, तो वो हम इस तरह से करते हैं फ्रेंड्स कि हमें डाउन शिफ्टिंग जब हम डाउन शिफ्ट कर रहे हैं तो हमें गियर बाई गियर डाउन शिफ्ट कर रहे हैं जैसी जैसी कार की स्पीड डाउन होती जा रही है। ये मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन करना चाह रहा था क्योंकि ये क्रिटिकल होता है न्यू ड्राइवर्स के लिए। अगर आप कुछ समय से चला रहे हैं और आपकी कार की स्पीड अभी देखिए जैसे 30 की स्पीड है मेरे कार की, मैं ब्रेक अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, कार की स्पीड 20 आ गई है, तो मैं डाउन शिफ्ट, ये देखिए मैंने डाउन शिफ्ट करके सेकंड गियर कर लिया है। तो ये है सिचुएशन फ्रेंड्स, जब हम कार को डाउन शिफ्ट जब करते हैं स्पीड के अकॉर्डिंग, जब कार की स्पीड डाउन हो गई है तो हमें डाउन शिफ्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम कार को ड्राइव करते हैं। जैसे कि हमें डाउन शिफ्ट जब करना है, स्पीड जब डाउन हो रही है हमारी, ये देखिए लेफ्ट राइट से कार जो लेफ्ट की तरफ आ रही थी तो मेरे को हॉर्न लगाना पड़ा कि एकदम से लेफ्ट आती तो मेरे से हिट हो जाती वो। अभी देखिए डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, ये सेकंड गियर मैंने कर लिया, मेरे कार की स्पीड एकदम डाउन हो गई थी इसलिए। तो ऐसे ही फ्रेंड्स हमें डाउन शिफ्टिंग करना होता है।
या तो हम ब्रेकिंग अप्लाई करके कार को स्लो डाउन करके एक ही बार डाउन शिफ्ट कर सकते हैं, या गियर वाइज गियर कर सकते हैं। जब हमारे पास एम्पल स्पेस होती है कि हम स्पीड जब डाउन हो रही है, स्लोली हमने एक्सीलरेटर छोड़ दिया है, स्पीड डाउन होती जा रही है, तब हम डाउन शिफ्ट करके कार को इंजन ब्रेकिंग से कार को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, डाउन शिफ्टिंग से रिलेटेड और क्लच का यूज रिलेटेड, किस तरह से हम क्लच का यूज लेते हैं ट्रैफिक पे। अभी आप देखिए बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो इस जगह आप देखिए क्लच का मूवमेंट मैं कैसे कर रहा हूँ। ये देखिए ये स्लो मूविंग हो रही है, तो मैं क्लच को रिलीज कर रहा हूँ, एक्सीलेटर बहुत मिनिमम प्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये देखिए मैं क्लच को रिलीज कर रहा हूँ, मेरे कार की मूवमेंट आ रही है, तो मैं आगे जैसे ही रुक रहा है तो मैं क्लच वापस से प्रेस कर ले रहा हूँ। तो आपने नोटिस किया होगा फ्रेंड्स, किस तरह से हमें क्लच का यूज लेना चाहिए बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, या फिर सिटी ड्राइव में जब हम ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे होते हैं, ऑफिस आवर स्पेशली थोड़ा सा रश रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर। हेलो जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।